तो हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर की बात। अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो फर्स्ट ऑर्डर पीडीई था। अब हम लोग सेकंड ऑर्डर जो है यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ नोटेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? तो डेल जेड बाई डेल एक्स का एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इस चीज को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इसको जब पी लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल एक्स। अंडरस्टूड है? यहाँ पे पी जो है डेल जेड बाई डेल एक्स के लिए यूज किया गया है। सेकेंड नोटेशन स्मॉल एस, ये हम लोग यूज करेंगे डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई के लिए। इसका मतलब क्या है कि डेल जेड बाई डेल वाई पहले आप कैलकुलेट कीजिए और जो आया रिजल्ट उसका फिर पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान रहे, यहाँ नोटेशन पे ध्यान देना है कि यहाँ पे पहले जेड को डिफ्रेंशिएट करना है वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली, जो आया फिर उसका एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जेड का पहले वाई के रेस्पेक्ट में, जो कुछ भी आएगा उसका तब एक्स के रेस्पेक्ट में। नोटेशन कैसे है? तो जैसे जैसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको इधर से हम ऐड करेंगे, पहले वाई के रेस्पेक्ट में उसके बाद फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसे चलेंगे। अब डेल जेड बाई डेल वाई को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं तो इसको शॉर्ट में हम डेल क्यू बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। अब एस को एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स। एस जो है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई डेल एक्स भी लिखा जा सकता है। ये दोनों इक्वली है। अभी हम लोग जो पीडी डिस्कस करेंगे उसमें ये दोनों इक्वली है। अगर किसी केस में इक्वल नहीं होता है जहां, तो उस तरह के केसेस हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारे डिस्कशन में दोनों इक्वल है। तो डेल जेड बाई डेल वाई उसका फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, या पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए उसका फिर वाई के रेस्पेक्ट में। ये दोनों इक्वल ही है, तो ये दोनों को हम लोग एच डिनोट कर रहे हैं। अब डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लोग पी से डिनोट करते हैं तो इस चीज को हम लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल वाई। टी की बात करें तो ये डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर है, मतलब y के रेस्पेक्ट में एक पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया, फिर जो रिजल्ट आया उसको फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस रिजल्ट को हम लोग इस नोटेशन, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं t से। ये रहा नोटेशन के बारे में बातचीत। एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, इसमें कैसे पीडी जो है सॉल्व करने को दिया जाएगा आपको। तो काफी इजी है, इसको इजीली आप समझ लीजिए ठीक से, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं, स्मॉल एस इक्वल टू 2x 2y। ये पीडी है जो सॉल्व करना है। यहाँ एस का मतलब अंडरस्टूड है कि डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। आपके एग्जाम में भी स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी यूज किया कहीं जाता है और कुछ नहीं मेंशन किया गया है, तो अंडरस्टूड है कि वो पीडी का नोटेशन है। और किसके लिए नोटेशन ये किया गया है ये अंडरस्टूड है। अब इसको सॉल्व करना है हमें, इस एग्जाम्पल को। तो स्मॉल एस का मतलब है डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स डेल वाई 2x 2y। तो हम जो लिखे उसके हिसाब से क्या हुआ कि जेड का पहले पार्शियली डेरिवेटिव हुआ है y के रेस्पेक्ट में, जो रिजल्ट आया उसका फिर बाद में डिफरेंशिएशन हुआ है x के रेस्पेक्ट में। अब जैसे जैसे डिफरेंशिएट हुआ है तो उसी में अब हम इनवर्स प्रोसेस चलेंगे। इसको हम पहले इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तब इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन हम लोग ऐसे कर रहे थे, पहले y तब x के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन करना है तो अब हम इधर से क्लियर करेंगे, पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में। जैसे आए थे उसका उल्टा अब जाना है। वहां था पहले y के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन, फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेट करना है तो पहले x को क्लियर करेंगे फिर उसके बाद y को क्लियर करेंगे। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई फिर उसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियली बोथ साइड। तो x के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट माना जाएगा। चलिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो यहाँ लेफ्ट साइड में आ जाएगा डेल जेड बाई डेल वाई। ये 2x का इंटीग्रेशन कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ 2y तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 2y इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट। तो चूंकि पार्शियल इंटीग्रेशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो x के लिए y का कोई भी फंक्शन कांस्टेंट का ही काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट के लिए फंक्शन ऑफ y लिख रहे हैं कि y का कोई भी फंक्शन है वो कांस्टेंट है x के रेस्पेक्ट में जब पार्शियली इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये रहा। तो हमारे पास इसको इंटीग्रेट किए पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया।
अब हमें फाइनली तो z तक पहुंचना है, तो अब इस इक्वेशन को हम लोग फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y पार्शियली। तो इंटीग्रेट कीजिए तो ये हो जाएगा z, और इसका उसी तरह पार्शियली इंटीग्रेट कर दीजिए y के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट हो गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा। तब फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर एफ वाई का इंटीग्रेशन, और इसका जब फिर लास्ट में कांस्टेंट ऐड करना है, तो वो जो कांस्टेंट है, तो अब चूंकि y के रेस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट हो रहा है, तो x का कोई भी फंक्शन इसके लिए कांस्टेंट का काम करेगा, तो x का एक फंक्शन लिखेंगे एज ए कांस्टेंट। अब z इक्वल टू जो भी आया x का स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और ये y का फंक्शन है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कोई y का ही फंक्शन आएगा, उसको मान लिया गया f5y अब प्लस fx। ये है हमारा फाइनल आंसर।